वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी कमीशन में जारी अदारा-जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम एक माह में मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली की तरसीली कंपनीज़ की निजकारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में कहा, निजकारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। बेहतरीन पेशा वराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट की तजावीज़ को यकीनी बनाए। डिस्कोज़ की निजकारी के मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में तयशुदा कवायद और बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका का दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA समेत दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर इत्तफाक। वाशिंगटन में इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। मुश्तरका एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी शराकतदारी को मजीद मुअस्सर और मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। सरहदी सलामती बेहतर बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क के खात्मे पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अमेरिका का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन भी जारी रखने का आज़म। आपने हुर्मत से मुतल्लिक उबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे में 60 रोज़ा उबूरी इंतज़ाम के तहत बहरी आमदोरफ्त की बहाली, टोल फीस की मुआफ़ी और बहरी बारूदी सुरंगों के खात्मे का मनसूबा शामिल है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुआहदे के लिए सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत अंदाज में जारी हैं। अगर ईरान मुआहदे से पीछे हटा तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान जानता है कि नताइज क्या होंगे। वज़ीर ख़ारिजा मार्क रोबियो ने भी दावा किया है कि आपने हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। सेंटकॉम ने दावा किया है कि आपने हुर्मुज़ का जनूबी बहरी रास्ता तिजारती जहाज़ों के लिए बदस्तूर खुला है। तिजारती जहाज़ मामूल के मुताबिक बैनुकामी बहरी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेशगान ने इस्तीफ़ा देने से मुतल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अपनी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से इख्तलाफात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और राब्ता मौजूद है। बाज़ लोग इख्तलाफात का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जंग में अमेरिका के जदीद मिसाइलों के ज़खायर में तेज़ी से कमी होने लगी। अमेरिकी फ़ौज ने मिसाइलों के तमाम ज़खायर इस्तेमाल कर लिए। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ज़ख़ीरे के तकरीबन निस्फ टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल भी इस्तेमाल कर चुका। CNN के मुताबिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड के 80% इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, जबकि पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का भी लगभग निस्फ ज़ख़ीरा खत्म हो चुका। बाज़ फौजी हुकाम ने सदर ट्रंप को दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में कमी से आगाह कर दिया। अमेरिकी फ़ौज ज़रूरत पड़ने पर दुनिया भर में मौजूद अपने ज़खायर से असला मुंतकिल करके कमी पूरी कर रही है। दूसरी जानिब पेंटागन और व्हाइट हाउस के हुकाम ने गोला बारूद और असला के ज़ख़ीरे में कमी के इन ख़दशात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान और ईरान का दोतरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के आज़म का यादा। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें और अहम इजलास में बाहमी इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकतदारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त, तकनीकी मामलात जल्द निपटाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त के मामलात को तकनीकी सतह पर जल्द हल करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने, तकनीकी सतह पर बातचीत तेज़ करने और तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए करीबी राब्ता जारी रखने पर भी इत्तफाक। मकबूजा कश्मीर में मोदी के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसार कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां कश्मीरी अवाम से ज़हर यकजहती और हिमायत के लिए 9 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी और इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक कश्मीरियों से ज़हर यकजहती के लिए रैली। वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। अमीर मुकाम ने कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम गैर कानूनी थे। कश्मीर इशू जिंदा था और जिंदा रहेगा। भारत कभी कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिम्बर में एहतजाजी रैलियाँ। हुर्रियत रहनुमा, वकला, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर के हक़ खुदरादियत के हक़ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए। मुकर्रीन ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा
कि कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रहेगी। शुहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। शाह गुलाम कादर मियाँ, अब्दुल वहीद और नौरीन आरिफ शामिल। बाजिल नकवी, सरदार मुख्तार और डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर भी कामयाब करार। साकिब मजीद, फारूक हैदर, दीवान चुगताई भी जीत गए। नासिर हुसैन डार, चौधरी मोहम्मद इस्माइल और एहसन रजा भी कामयाब। मरियम जावेद, जिशान अली, राजा सदीक कामयाब करार। आमिर अब्दुल गफ्फार लोन, मोहम्मद आमिर शाह और शौकत अली शाह जीत गए। मोहम्मद यासीन लोन, अहमद रजा कादरी और अब्दुल माजिद खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध काबीना ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस निज़ाम इस्लाहात की तजावीज़ मंजूर कर ली। मोटर डीलर्स के लिए इब्तदाई होल्डिंग मुद्दत 6 माह, 2 बार 3 माह तो सी मुमकिन होगी। गाड़ी रखने की मजमूई मुद्दत 12 माह से ज़्यादा नहीं होगी। जुलाई 2010 से टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियाँ ऑफ रोड तस्वुर होंगी। वाजबात अदा न करने वाली ऑफ रोड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 30 रोज़ बाद मुअत्तल होगी। मुसलसल अदम अदायगी पर 10 रोज़ बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जायका के सदर के वक्त के हमरा मुलाकात। पानी की फ्राहमी, सैनिटेशन, सेहत, तालीम, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में फैसलाबाद वाटर सप्लाई मनसूबे पर पेशरफ्त और इस मॉडल को दीगर शहरों तक तोसी देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने जायका के ताउन को सराहते हुए शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जायका ने पंजाब में इंसानी वसाइल, ख़वातीन की तरक्की और फलाही मनसूबों में ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा किया। दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जिसका मुकाबला पुलिस अकेले नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं, अमन के लिए रियासती पॉलिसी में तब्दीली नागुज़ीर है। हमारी वफाकी हुकूमत 2018 से 2022 तक अमन था। रियासत के बंद कमरों के फैसलों की वजह से एक बार फिर दहशतगर्दी लाई गई। गलत पॉलिसियों की कीमत पूरा मुल्क चुकाता है। हमने फौजी जवानों, पुलिस और अवाम को खोया है। मौसर पॉलिसी इख्तियार की जाए तो मुख्तसर मुद्दत में अमन बहाल किया जा सकता है। बंदूक के साथ हिकमत और मसलहत नहीं होती। पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत हर सतह पर पुलिस के साथ खड़ी है। पंजाब की पुलिस किसी की ज़ाती मुलाजिम बनी हुई है। शुहदाए पुलिस के अहल खाना के लिए 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान। सियासी पारा नीचे लाने और मुफाहमत की राह हमवार करने के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी मुतहरिक साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुल्क में लॉन्ग मार्च का ज़्यादा माहौल नहीं। कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में बातचीत हो। मुक़तदरा की मर्जी के बगैर बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। मुफाहमत का रास्ता ठीक है। सियासी टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, वर्कर्स को रिहा किया जाए। सुहेल अफरीदी ने जब से लॉन्ग मार्च की कॉल दी 60-70 से ज़्यादा लोग आए नहीं। चिन्योट के थाना सदर के इलाके मौजूदा सलारा में मुबैना तौर पर दोस्ती से इनकार पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने का वाक़या वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। मुताशा रिजवाना कोसर के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने दोस्ती की पेशकश की। इनकार पर मुबैना तशद्दुद किया और कपड़े भी फाड़ दिए। खातून ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सदर में दरख्वास्त दे दी। गजा में इसराइली जारियत के नतीजा में शहीद होने वाले 112 मासूम फ़लस्तीनियों की 3 साल बाद इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। हर आंख अश्कबार थी और रिक्कत अमेज़ मनाज़िर देखने में आए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में ख़ानदान के तकरीबन 308 अफराद शहीद हुए थे। अब भी लगभग 157 अफराद इसी मुकाम पर लापता हैं।